जय की बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी राम की कथा की विशेषताएं बता रहे थे कि राम की कथा कौन कौन से फल देने वाली है, राम की कथा से हमें क्या क्या मिल सकता है, उनमें से जो हम चाहें वह हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उन विशेषताओं को गिना रहे थे। उनमें से एक विशेषता कह रहे थे कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। तुलसीदास जी कह रहे थे कि राम की जो कथा है वह ज्ञान वैराग और योग, इनकी व्याख्या कल हो चुकी थी। ज्ञान वैराग और योग के लिए यह सदगुरु की तरह है। राम की जो कथा है वह ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु की तरह है। जिसका सदगुरु ज्ञान वैराग और योग दिलाता है उसी प्रकार है राम की कथा भी दिला सकती है। विविध वैद भव भीम रोग, और इस संसार के जो भयंकर रोग हैं, भीम के समान भयंकर रोग हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए वह देवताओं के डॉक्टर वैद अश्विनी कुमार की तरह है राम की कथा। जननी जनक श्री राम प्रेम के और बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जननी जनक श्री राम प्रेम के, सीए और राम यानी सीता जी और रामचंद्र जी का प्रेम यदि हमें चाहिए तो यह राम की कथा सिया और राम के प्रेम को प्रकट करने की तरह हमारे लिए माता और पिता की तरह है। यानी राम की कथा क्या क्या है। सिया राम का प्रेम प्रकट करने के लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में सिया और राम का प्रेम प्रकट हो जाए तो उस प्रेम को उत्पन्न करने के लिए यह हमारे हृदय में जो राम की जो कथा है वह हमारे लिए माता और पिता की तरह है। जननी जनक, माता जननी जनक श्री राम प्रेम के और बीज सकल व्रत धर्म नियम के। सभी प्रकार के धर्म और नियम जो हमें सिखाता है, जो सिखा सकता है, उन सब का बीज इस राम की कथा में समाया हुआ है। बीज सकल व्रत धर्म नियम के। धर्म और नियम यानी नैतिकता और आध्यात्मिकता, नैतिकता भी और आध्यात्मिकता भी दोनों ही यह राम की कथा सिखा सकती है। यानी व्यक्तियों में चाहिए नैतिकता जिससे सामाजिक जीवन सुखपूर्वक जी सकें, तो वह राम का जो चरित्र है वह व्यक्ति को नैतिकता भी सिखाता है और आध्यात्मिकता जिससे कि उसका परलोक सुधर सके। तो इस सब के लिए है राम की जो कथा है वह बीज की तरह है। बीज यानी जहां से नैतिकता और आध्यात्मिकता प्रकट होती है, कहां से? बीज से। वह बीज की तरह राम की कथा है, अर्थात वहीं से नैतिकता आएगी, वहीं से आध्यात्मिकता आएगी। इसलिए कहते हैं कि बीज सकल व्रत धर्म नियम के। और जब तक नियम और व्रत व्यक्ति के पास नहीं है तब तक जीवन को कोई मतलब भी नहीं है। व्रत का सिखलात व्यक्ति के लाना है। व्रत को मतलब क्या है? व्रत को मतलब कितनों से है कि खाना से कह सकें अपन कि ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। खाना माने का खाना एक त्रिगुणमयी माया को भाग है खाना। और कई व्यक्ति ऐसे मिले वे कहते हम भूख सहन नहीं कर सकते, और भूख सहन करके तुमने दिखाई यदि तो मतलब क्या है कि तुम वापस निर्भर नहीं हो। और एक विशेषता और है जो सबने अनुभव करी हुई है कि भूख को एक समय है, जहां तक वो समय है तब तक ही रहे, तब तक तो भूख लगे। वो समय यदि गुजर जाए फिर भूख भी गुजर जाए तुम्हारी, फिर भूख भी तुम्हें नहीं लगे, गायब हो जाए। कितनी भूख मर गई। मतलब जो व्रत का सिखलात अपने तो त्रिगुणमयी जो माया है, बाकी जो जबरदस्ती है, बाकी जो बरियाई है, जो जबरदस्ती व्यक्तियों से काम करवाते है त्रिगुणमयी माया, बाकी भी एक सीमा है। बस सीमा के बाद वो तुमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। जैसे कि एक सीमा के बाद भूख मर जात और खाने की इच्छा खत्म हो जात, ऐसे ही जो माया की भी एक सीमा है। यदि व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़े तो माया भी अपने, जैसे कि भूख हाथ जोड़ लेते समय के बाद, ऐसे त्रिगुणमयी माया भी भक्तन से हाथ जोड़ लेते भाई अब हमारा प्रभाव तुम पे नहीं चले। जैसे कभी समय के बाद भूख को प्रभाव नहीं चला, ऐसा त्रिगुणमयी माया को प्रभाव भी नहीं चला। त्रिगुणमयी माया तुम्हें बहुत सिखला है। कैसे? यानी व्रत में त्रिगुणमयी माया की पकड़, त्रिगुणमयी माया से दूर होने की कला, त्रिगुणमयी माया से बचने की कला सिखाए को व्रत। और व्रत कहां से आए? व्रत की कला को सिखाए राम की कथा। राम की कथा तो बीज है। वही तुलसीदास जी कह रहे
तो राम की कथा नियम और व्रत के लिए बीज की तरह है। समनुपाप संताप शोक के और प्रिय पालक परलोक लोक के। समनुपाप संताप शोक के, सभी प्रकार के संताप और सभी प्रकार के शोक यानी कष्टों का यह है, और सभी कलयुग के सभी पापों का यह समन करने वाली है। राम की जो कथा है क्या है? समन यानी नष्ट कर देती क्या क्या? पाप, संताप और शोक। शोक यानी कष्ट, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। समन पाप, पाप तो है जड़, संताप की और शोक की। अब दो ही है तो कष्ट के पर्यायवाची संताप भी और शोक भी, लेकिन संताप और शोक में थोड़ा अंतर है। शोक शुद्ध मानसिक है और संताप में थोड़ा शारीरिक और मानसिक दोनों ही है। संताप में शरीर को कष्ट भी शामिल है और शरीर को कष्ट हुई है तो मानसिक कष्ट तो हुई है, लेकिन शोक में केवल मानसिक ही कष्ट होता। इसलिए सारे प्रकार के यानी कुल शारीरिक भी और मानसिक भी सभी की जड़ है पाप, और यह तीनों को नष्ट कर देने वाली है राम की कथा। इसलिए कहते हैं समानुपाप संताप शोक के और प्रिय पालक परलोक लोक के। यह जो राम की कथा है वह इस लोक में पालन तो करती है तुम्हारा और परलोक में भी पालन करती है, अर्थात दोनों ही लोगों को सुधार देती है। इस लोक में हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। क्या इसी का बात आई थी? अब बात जो आई थी क्या? नैतिकता सिखाने वाली है जो बात अभी आई थी कि बीज सकल व्रत धर्म नियम के। नियम यदि सीख जाओ, धर्म यदि सीख जाओ तो जल लोक में तो जीने की कला आई जे है, और व्रत से नियम से जल लोक की कला और व्रत से परलोक की कला भी आ जाए। इसलिए वे कह रहे हैं कि प्रिय पालक परलोक लोक के। इस लोक में भी पालन करती है राम की कथा और परलोक में भी पालन करती है, अर्थात तुम्हें इस लोक में भी जीना सिखा देती है और परलोक में भी जीना सिखा देती है। सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। सचिव सुभट भूपति विचार के यानी विचार रूपी राजा। ये सूरवीर मंत्री की तरह है राम की कथा। विचार रूपी राजा अर्थात विचार जो व्यक्ति करत है वह यदि राजा मानो जाए तो अगर मंत्री भी तो चाहिए सूरवीर मंत्री। तो सूरवीर मंत्री का है राम की कथा। मतलब समझो, यदि व्यक्ति के पास विचार है तो वह राजा है, जो विचार ही नहीं कर पाता वो काय को राजा। अब विचार यदि है तो वह राजा है, राजा है तो बाकी पास एक मंत्री भी चाहिए। कैसा मंत्री? सूरवीर मंत्री, सूझबूझ वाला मंत्री चाहिए। तो सूझबूझ वाला मंत्री का है राम की कथा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि तुम्हारे पास विचार हैं और तुम्हारे पास विचार माने समस्याएं आ रही, समस्या तुम सुलझा रहे, समस्या हो तुम्हारे पास हल भी है। अगर विचार रूपी राजा हो तो तुम दूसरे की समस्या को हल करत भी हुई हो और खुद की समस्या को हल भी करत हुई हो। तो समस्या को हल करे को बोले मंत्री, तो मंत्री का है राम की कथा। राम की कथा में प्रत्येक समस्या को हल है। सीधी सी बात है। जो राम की जो कथा है, राम की कथा जीवन की प्रत्येक समस्या को हल है। यानी कोई राज्य में जब समस्या आत है तो वह राज्य की समस्या हल करत को है विद्वान मंत्री। तो विद्वान मंत्री है को राम की कथा। और राजा है विचार। यदि राजा विचार तो विचार कछु नहीं करे, करे तो मंत्री नहीं, राजा का करे कछु नहीं। विचार रूपी राजा कछु नहीं करे, विचार रूपी राजा कुछ नहीं करे। राम की कथा रूपी मंत्री ही समस्या का हल करता है। अर्थात राम की कथा में सभी समस्याओं का हल सीधा भाव जो है कि सचिव सुभट भूपति विचार के और कुंभज लोभ उदधि अपार के। कुंभज यानी अगस्त्य ऋषि। कुंभज लोभ उदधि अपार के। लोभ को सोखने के लिए, लोभ को सोखने के लिए जो राम की जो कथा है वह अगस्त्य ऋषि की तरह है। जिस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था, उसी प्रकार यह राम की कथा सभी शोकों को सोख लेती है। लगा दो, सभी शोकों को सोख लेती है। कुंभज लोभ उदधि अपार के। कैसी? वृत्तासुर नामक राक्षस से लड़ाई चल रही थी तो बस में कछु राक्षस समुद्र में छिप गए थे जा रहे, और उन्हें ढूंढने के लाने परेशान हो गए। फिर देवता लोग तो कैसे निकालें समुद्र से? तो अगस्त्य ऋषि से उन्होंने विनती करी तो अगस्त्य ऋषि 3 चुल्लू में पूरा समुद्र को पी गए। और पी गए तो राक्षस निकल आए। वे राक्षस निकल आया तो देवताओं की सेना ने उन्हें नष्ट कर दिया। ऐसी तो फिर वो अलग कहानी के फिर समुद्र आओ कहां से, अलग कहानियां हैं। लोग
लेकिन हमें जो कहानी जमाते है वो केवल इतनी सी बात है कि फिर कुंभय ऋषि ने ये कही थी कि अब जब जो है भागीरथ धरती पे गंगा ले आए हैं, तब जो समुद्र माँ दोबारा से प्रकट हो जाए। तो कुंभज लोभोदधि अपार के, तो लोभ रूपी समुद्र को सोखने के लिए, लोभ रूपी समुद्र को सोखने के लिए यह राम की कथा कुंभज यानी अगस्त ऋषि के समान है। जिस प्रकार अगस्त ऋषि समुद्र को सोख सकते हैं, उसी प्रकार राम की कथा भी व्यक्तियों के सभी सुखों को सोख सकती है। काम को है कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन वन के। काम को है कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन, भक्तों के मन में रहने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के लिए यह जो राम की जो कथा है वह सिंह के बच्चे की तरह है। जिस प्रकार सिंह के बच्चे हाथियों के झुंड को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार यह राम की कथा सिंह के बच्चे की तरह है जो हाथियों के झुंड को नष्ट कर देती है। और हाथियों के झुंड क्या है? भक्तों के मन में रहने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप, कलिमल। अब अर्थ समझो, काम को कलिमल करिगन के, काम, क्रोध और कलयुग के हाथियों के लिए, करिगन माने हाथियों के समूह के लिए, काम, क्रोध और कलयुग के पाप के हाथियों के समूह के लिए के हरि सावक, के हरि माने सिंह के बच्चे, के हरि सावक जन मन मन के, जो भक्त हैं उनके मन में रहने वाले, तो कहा जो भक्त उनके मन में रहने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को नष्ट करने के लिए जो राम की कथा है वह सिंह के बच्चे की तरह है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दबारू के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, यह जो राम की कथा है वह शंकर जी के लिए तो अतिथि की तरह है। जिस प्रकार लोग अतिथियों का यानी मेहमानों का स्वागत करती है, जिस प्रकार लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार शंकर जी इस राम की कथा का स्वागत करते हैं। यानी राम की कथा के, शंकर जी के लिए राम की कथा मेहमान की तरह है। तो अतिथि पूजनीय अतिथि, ऐसे नहीं, मेहमान तो कई प्रकार के होते, पूजनीय मेहमान दामाद जैसे। तो अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, पुरारी माने शंकर जी के लिए यह पूजनीय अतिथि की तरह है। और कामद घन दारिद दबार के, यानी जंगल में आग लगी हुई दावानल। तो जंगल की आग, जब ज्यादा जंगल की आग लग जाए तो सारे वैज्ञानिक तरीका फेल हो जाता। केवल एक तरीका वजह था कि यदि वर्षा हो तेज गति से तो ही वो आग बुझ सकता। जो वह जंगल में आग लगी थी, कहां की वो वर्षा ही से बुझी। फिर वो इंतजार वैज्ञानिक सब उपाय कर रहा, लेकिन आग नहीं बुझी। आग तभी बुझी जब वर्षा आई। तो वर्षा यदि आए तभी आग बुझ सकती। यानी जंगल में जो आग, दावानल माने जंगल में लगने वाली आग, दाब माने जंगल है, अनल माने आग, दावानल माने जंगल में लगने वाली आग। एक अर्थ और है दावानल, और दाब माने घर्षण से लगने वाली आग। जब भी जंगल में आग लगा तो बांस से ही लगा, बांस से रगड़ते हैं, दाब वही घर्षण, इसलिए बात दाब अनल। और दाब माने जंगल भी हो, तो दाब अनल यानी दाब से लगने वाली आग। हाँ, इसलिए बात दाब अनल बोला। तो दाब यानी जंगल में जो आग लगी हो तो बुझे काहे से? वो पानी से। तो वही भी कह रहे हैं कि यदि दरिद्रता रूपी जंगल में आग लगी हो तो वह फिर कामद घन, अर्थात जब तक बादल ना आ जाएं, दरिद्रता रूपी जंगल में यदि आग लगी हो तो उस आग को बुझाने के लिए, उस कामना को पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों की यह राम की जो कथा है वह बादल के समान है। देखो, कामद घन, कामना रूपी बादल की तरह है। कामना काय से पूरी हुई? बादल से। तो कामद घन, कामना रूपी बादल है राम की कथा। काय के लिए? दारिद दबार के, दरिद्रता रूपी दावानल के लिए, दरिद्रता रूपी जंगल में लगी हुई आग के लिए यह जो राम की कथा है वह कामना की पूर्ति के लिए आने वाले बादलों की तरह है। अर्थात जब वो आग बुझे काहे से? बोले बादल से। तो यहाँ बादल कहाँ है? कामना रूपी बादल।
व्यक्तियों की इच्छा पूरी होती है काय से, जब वह उसकी कामना पूरी हो। तो काय से हुई है? राम की कथा से। बादल से पूरी हुई। यहाँ बादल कहाँ है? राम की कथा। तो तुरंत बुझ जाए आग हृदय की, यदि राम की कथा आ जाए तो। तुम्हारे हृदय में चांद सी आग लगी हो, जंगल के जैसी भयंकर आग, बुझ नहीं रही हो, तो बुझ सकत। बोले का? बोले पानी बरस जाए, तो पानी कहाँ है? राम की कथा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भालु के। राम की कथा की विशेषता बता दो। कहते हैं तुलसीदास जी कि यदि सांप ने काट लिया हो, और जिस प्रकार सांप के जहर को मिटाने के लिए मंत्र और मणि का प्रयोग किया जाता है, जहर मोरा बोला जो मणि हो, तो मंत्र और मणि, जिस प्रकार सांप का जहर निकालने के लिए मंत्र और मणि का प्रयोग किया जाता है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। ब्याल माने सांप के विषय, माने विष को निकालने के लिए जो महामंत्र और मणि का प्रयोग किया जाता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। और राम की जो कथा है वह भाग में लिखे हुए कठिन से कठिन, भयंकर से भयंकर, दुख देने वाले भाग को भी बदल देने वाली है। मैटत कठिन कुअंक भाल के, मस्तक में जो लिखत नहीं है लोग वाक्य, जो भाग में लिखो वो होकर रहे, नहीं, जो भाग में लिखो वो होकर नहीं रहे। यदि वही होकर रहता तो फिर तुलसीदास जी काय कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जिस करे सो तस फल जागा। नहीं मिट सकत कर्म से। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो भाल में लिखे हुए कुअंक यानी बुरा भी मिट सकता है। जो तो फिर मिटे कैसे? तरीका है। राम की कथा कहता रहे तुलसीदास जी। राम की जो कथा है वह मस्तक में लिखे हुए अर्थात भाग में लिखे हुए बुरे भाग को भी बदल सकती है। भाग यानी व्यक्ति का भाग भी बदल सकती है। राम की कथा में वह शक्ति है। अब तो यदि अपन वैज्ञानिक तरीका से देखें कि कैसे बदल सकता भाग अच्छा और बुरा होत कैसे, पहले जो समझ में आ जाए बात। व्यक्ति की बुरी सोच से बुरा होत। व्यक्ति की सोच यदि गलत है, दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की सोच है यदि व्यक्ति की, तो फिर बा को जरूर फटे और बाकी टांग दूसरे व्यक्ति अड़वा है वो ऊपर वालों। यानी सोच व्यक्ति की अच्छी है तो बाकी संग गलत हुई है नहीं। सोच बुरी होने से व्यक्ति के पास कष्ट। अरे कुअंक कैसे लिखे जाते? भाल के जो कुअंक है यानी कि दुर्भाग्य कैसे लिखा ऊपर वालों? ऊपर वालों नहीं लिखा था कुअंक। जो भाग के कुअंक है वो कोई कभी ऊपर वाला नहीं लिखता है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। वो नहीं लिखत कहूं, खुद अपन अपने हाथ से लिखाते हैं। तो यदि सोच गलत है तो भाग भी गलत हो जाए। कुअंक लिखता है। अच्छा, राम की कथा कैसे बैठे? तो राम की कथा क्या है? राम की जो कथा है वो जो है कि कह रहा है कि बीज सकल व्रत धर्म नियम के, नियम और धर्म का बीज समाया हुआ है इस राम की कथा में। अब तुम नियम और व्रत से जब चलो तो तुमसे गलत हुई है का? जब तुमसे गलत हुई ही नहीं तो कुअंक कैसे लिखे जाए तुम्हारे भाग में? और लिखे भी हैं यदि तो मिट जाए। काय कि उनको फल थोड़ी मिले, तो फल तो तुम भलाई को मिला नहीं, और तुमसे गलत हुई ही नहीं। काय कि तुमने बीज पकड़ लो नहीं। व्रत और नियम को जो बीज है राम के, तो वो यदि तुमने पकड़ ली तो पक्के में जो कुअंक लिखे हैं भाल में वे निश्चित ही मिट जाए, बदल जाए नहीं, साफ ही हो जाए। देखो मैटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोए तम दिन कर से, और सेवक साल पाल जलधर से। हरन मोहे तम दिन कर से, जिस प्रकार सूर्य की किरणें आती हैं तैसे ही सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए राम की कथा सूर्य की किरणों के समान है। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जो राम की कथा है वह किरणों के, सूर्य की किरणों, जैसे सूर्य की किरण में सूर्योदय होता नहीं, अंधकार कहां रह पाता। तो ऐसे वे कह रहे हैं कि राम की कथा मोह रूपी अंधकार को उसी प्रकार दूर कर देती है जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं। तो हरण मोह के हरण के लिए, तम दिनकर से, दिनकर माने सूर्य, कर माने किरणें, सूर्य की किरणें जिस प्रकार अंधकार को खत्म करती है उसी प्रकार राम की कथा भी व्यक्ति के मोह को खत्म कर देती है। और सेवक साल पाल जलधर से, और धान के पालन के लिए, धान की सुरक्षा के लिए, धान के लालन पालन के लिए जिस प्रकार की बादल अब जरूरी है, जलधर यानी बादल जरूरी है, जिस प्रकार बादल धान का लालन पालन करते हैं उसी प्रकार भक्तों का लालन पालन यह राम की कथा करती है। जिस प्रकार बादल के बिना
धान जिंदा नहीं रह सकती है, क्योंकि धान बादल के लालन पालन पर निर्भर है। उसी प्रकार भक्त भी राम की कथा के लालन पालन पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार धान बादल के बिना कुछ नहीं है, बादल ही उसके लिए सब कुछ है। ऐसे ही भक्तों के लिए राम की कथा भी सब कुछ है। जिस प्रकार बादल न होने पर धान नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार भक्त लोग भी राम की कथा न रहने पर वे भी नष्ट हो जाते हैं, वे भी रहते नहीं है। तो सेवक साल पाल जलधर से, पाल के लिए जलधर के समान सेवा करने वाली, जिस प्रकार जलधर यानी बादल सेवा करते हैं साल यानी धान के लिए, उसी प्रकार अपनी भक्तों की रक्षा करती है यह राम की कथा। अभिमत दान देव तरु बरसे, और सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। अभिमत दान मन चाह फल देने के लिए, अभिमत दान मन चाह फल देने के लिए यह कल्प वृक्ष की तरह है। देव तरु वर्ष श्रेष्ठ कल्प वृक्ष की तरह है राम की कथा। अभिमत दान माने मन चाह फल देने के लिए यह है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष मन चाह फल दे देता है, उस प्रकार राम की कथा भी कल्प वृक्ष की तरह व्यक्तियों को मन चाह फल दे सकती है, उसके मन की इच्छा पूरी कर सकती है। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से, और सेवा करने में हरि और हर शंकर जी और विष्णु भगवान की तरह सुखद है और सुलभ है, सरल भी है। यह राम की कथा सुलभ भी है, यानी कि सुलभ आसानी से उपलब्ध भी है, सुखद है, सुख देने वाली भी है। यानी सेवा करने में यह हरि और हर की तरह व्यक्तियों को सुख देने वाली है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, एक ही दुआ में 2 दिन हो गए, दुआ पूरा नहीं हो